कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है और फिर अख्तर अली ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। भैया आप तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कांग्रेस आपके साथ है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में, आप आ जाइए ना, आके उनसे सीट ले लीजिए और ज्यादा वोट लेकर जाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आप बिल्कुल आइए। लीड तो वही कर रहे हैं ना, राजद ही तो लीड कर रही है, उनके साथ दूसरे पार्टियां हैं। पहले सीमांचल कोई बोलता नहीं था, हम ही तो बोले तो उनकी जबान में आ गया पूरा बात। ये एक परिवार में दो मुख्यमंत्री बन गए, कोई दूसरे पास एक मुख्यमंत्री 10 साल 12 साल रहे, उन्होंने क्या किया सीमांचल के लिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी 4 दिवसीय बिहार यात्रा पर हैं। आपको बताएं कि सीमांचल में आज से उनकी न्याय यात्रा शुरू होनी है, लेकिन न्याय यात्रा शुरू होने से पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो आरजेडी से गठबंधन को लेकर उन्होंने सीधी सीधी बातें कह दी हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव, कांग्रेस, किसी को भी नहीं छोड़ा। सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी। देखिए, अख्तर अली ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तर अली ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है और फिर अख्तर अली ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया, तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। बिहार में कितने सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी? जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। सर, तेजस्वी यादव ने जो कहा है मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो उन्हें भी हैदराबाद में सीट चाहिए आपसे, तभी वो गठबंधन के लिए तैयार है। अरे भैया, आप तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कांग्रेस आपके साथ है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में, आप आ जाइए ना, आके उनसे सीट ले लीजिए और ज्यादा वोट लेकर जाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आप बिल्कुल आइए। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की आज बैठक कर रही है, अपना ताकत प्रदर्शन कर रही है। हाँ, आरजेडी को दिखा रहा है अपना ताकत। आज बैठक हो रहा है पटना में। हम अपनी ताकत दिखाने के लिए आज न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो उनका उनसे पूछिए। महागठबंधन में शामिल होने के लिए, हाँ, महागठबंधन में शामिल होने के लिए केवल राजद का दरवाजा क्यों? और भी तो पार्टियां हैं महागठबंधन। नहीं, लीड तो वही कर रहे हैं ना, राजद ही तो लीड कर रही है, उनके साथ दूसरे पार्टियां हैं। नारा 4 के बदले 40, इसको देखिए राजद को चेतावनी तो नहीं है। अब देखिए, एक बात सुनिए, अगर आप एक बीज बोते हैं और उस बीज को जमीन में ताकतवर बनाने के लिए पूरे लोग अपना खून पसीना बहाते हैं और जब फसल निकल कर आती है तो आप फसल को लेकर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। आपको तकलीफ होगी, नहीं होगी? तो हम अभी भी बीज बो चुके हैं और फसल अब के बार जब निकलेगी वो यहाँ की जनता के पास ही होगी, कोई लेकर नहीं भागेगा। प्रशांत के बाद अब आरके सिंह भी उसी राह पर चल रहे हैं। क्या? प्रशांत किशोर के बाद आरके सिंह भी अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो आरोप लगा रहे हैं ये जदयू पर, अशोक चौधरी पर, जो 200 करोड़ कहां से आया। तो कहीं ना कहीं सर ये गठबंधन का असर नहीं पड़ा है। गठबंधन के खिलाफ ही आप कर रहे हैं। नहीं, अगर आरोप लगाए तो उनको बताना चाहिए। सर, 2020 के चुनाव में एमआईएम अपने बदौलत 5 विधानसभा की सीट जीतने में कामयाब हुई।
क्या 2025 में एमआईएम इतनी कमजोर हो गई कि बार बार राजद के ऑफिस में, कभी उनके घर के पास ढोल बजाते हुए आपके प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं? ऐसा है ना, देखिए आप लोगों को हर चीज आपको ब्लैक एंड व्हाइट नजर आती है, तो सियासत ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। सर, मजलिस पार्टी की और किस पार्टी से गठबंधन की बात चल वो अख्तर भाई बताएंगे आने वाले दिनों में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश जी वो आप पर बार-बार कौन? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बिहार के, वो बार-बार आपको भोकनल नेता बता रहे हैं। हाँ। गठबंधन से सीधे तौर पर इनकार कर रहे हैं। उनको उनसे पूछिए कि 2008 में जब न्यूक्लियर डील हो रही थी, पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाया गया था, तो किसने खड़े होकर उस मनमोहन सिंह की सरकार को साथ दिया था? सर 4 के बदले 24 लाएंगे, लेकिन 6 सीट का मांग करते हैं। ऐसा तो नहीं कि जो सीट आपका चले गया वही रिकवरी करने के फेरे में है। अब हम तो अपनी बात को रखे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 24 पे चले जाएंगे या उससे बढ़ के भी चले जाएंगे तो फिर आप बाद में हमको मत बोलिए। ये मैंने आपसे उनसे कह रहे हैं, अब उनको सोचना चाहिए। सर क्या चौथे राउंड की गठबंधन करने जा रहे हैं? हाँ, चौथे राउंड की गठबंधन करने जा रहे हैं? चौथा स्तंभ की गठबंधन करें? थर्ड फ्रंट। हाँ, चौथा क्या समझने आ मुझे, देखेंगे क्या होता, अभी बताएंगे आपको, टाइम है उसका। तेज प्रताप यादव बार बार इच्छा जाहिर कर रहे थे, हाँ, ये एमआईएम से गठबंधन करना चाह रहे तेज प्रताप यादव। अरे अल्लाह उनको अच्छा रखे, खुश रखे, सेहत दे उनको। सर, विपक्ष का आरोप है जब 5 साल के बाद ही आपको याद आती है सीमांचल दौरा करने में। पहले सीमांचल कोई बोलता नहीं था, हम ही तो बोले तो उनकी जबान में आ गया पूरा बात। ये पहले तो बोलता ही ना सीमांचल, और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हम ही तो बोल रहे हैं सीमांचल के बारे में। ये लोग कहाँ बोलते हैं? इनको सिर्फ चुनाव के जमाने में सीमांचल बोलते हैं। हम तो नहीं गए, हम तो बार बार इसको कहें, 2015 से हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आए तो हम कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, और हमारा कंसिस्टेंट यही पॉलिसी रही है। सर, पिछले विधानसभा में ओबीसी मेडिकल कॉलेज का और हॉस्पिटल का भी मतलब यहाँ पे घोषणा कर दी। कोई घोषणा नहीं हुआ था। ये सब ये जो बात लोग कर रहे हैं, हम बोले कोशिश करेंगे, और कोशिश आज भी जारी है, करें, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सवाल ये है कि जो सत्ता में है, 11 साल सत्ता में रहे, उनकी भी तो अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। एक परिवार में 2 मुख्यमंत्री बन गए, कोई दूसरे पास एक मुख्यमंत्री 10 साल 12 साल रहे, उन्होंने क्या किया सीमांचल के लिए? सर महिला एक बहादुरगंज के जो गद्दार विधायक थे, वो अभी एक पोस्टर फेसबुक में एक पोस्ट कर रहे हैं जो खुद को पढ़ा लिखा बता रहे हैं, और आपके जो कैंडिडेट है उसको अनपढ़ बता रहे हैं। तो जो तोसीफ आलम साहब को अनपढ़ बता रहे हैं, जबकि राजद के जो मुख्यमंत्री पद के लिए वो मतलब लड़ रहे हैं, वो खुद 8 पास है, तेजस्वी यादव। क्या कहेंगे? क्या कहना क्या है आपकी? आप जो बात कह दी है, मैं क्या कहूँ? सर, सीमांचल के बाहर सिर्फ ढाका ही चुनाव लड़ेंगे कि और भी विधानसभा? हाँ, सीमांचल के बाहर ढाका ही चुनाव लड़ेंगे कि और भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बराबर लड़ेंगे। और कुछ है? सर, जनता एमआईएम को वोट देती है, लेकिन उसके जीते हुए पार्टी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो सर कैसे लोग विश्वास करेंगे कि एमआईएम को वोट दे, फिर इस बार नहीं पलट जाएगी दूसरे पार्टी में? नहीं, जिन लोगों ने धोखा दिया उनके साथ जनता नहीं है। जनता ने उनको वोट नहीं दिया था, जनता ने सीमांचल और एमआईएम पार्टी को वोट दिया था। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अब के बार ऐसे लोगों को हम अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बनाएंगे जो इंशाअल्लाह पूरा भरोसे पे उतरेंगे। सर आपकी पार्टी के ऊपर लगातार एलिगेशन लग रहा है कि पैसे के बल पे टिकट दिया जाता है। अच्छा, इस बार क्या सर पैसे के बल पे टिकट दिया जाएगा या जमीन से उठा हुआ नेता मिलेगा? पैसे के बल पे तो इल्जाम लगता है चुनाव के जमाने में। क्योंकि सर जो गए 4 गए उन्होंने लगाया। अब एक बात सुनिए, एक साहब ने एक क्रिकेटर को ले जाकर दुबई में होटल खोली है, नाम क्या रखा? हैदराबाद बिरयानी दुकान। किससे पैसा लिया वो? आप तो बिरयानी नहीं खाए ना, हम भी नहीं खाए। सर, न्याय यात्रा के तहत क्या दबाव की राजनीति होगी? वोटर अधिकार यात्रा जिस तरह निकला राहुल गांधी का, या फिर और? नहीं, यात्रा है, इंसाफ की यात्रा है, उसमें हर मुद्दा, हर मसला सामने आएगा। इंसाफ की वसूल के लिए, इंसाफ की हासिल करने के लिए तो सब बात करेंगे हम। सर ये महिला वोटर है, आपको बहुत हाँ, मैं महिला पूछ रहे हैं। वालेकुम सलाम। सर, तीसरा जो मोर्चा बनाएंगे, क्या लगता है कितना असर डालेंगे एनडीए और महागठबंधन पर? देखिए, ये वक्त बताएगा। हम जहां पर हम चुनाव लड़ेंगे
पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी आपने सुना ओवैसी को आरजेडी से गठबंधन को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कह दिया है साफ साफ कि देखिए, हमारी पार्टी के तरफ से जितनी भी कोशिशें की जा सकती थी हमने कोशिश की कि जो वोटर्स हैं उनमें बिखराव ना हो, ध्रुवीकरण ना हो, लेकिन सामने वाले ने किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं ली और गठबंधन को लेकर कोई भी अब तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वहीं जो लगातार आरजेडी के नेताओं की तरफ से भी कहा जाता है कि हमें तेलंगाना में भी, हैदराबाद में भी चुनाव लड़ना है और क्या वैसे हमको सीटें देंगे, इस पर भी उन्होंने जवाब साफ तौर पर दे दिया कि आप तो इंडी गठबंधन में शामिल हैं, तो आपको क्या दिक्कत है, आइए चुनाव लड़िए, हमको किसी प्रकार की कोई परेशानी आपके चुनाव लड़ने से नहीं है। इसके अलावा भी सीमांचल को लेकर जो लगातार बातें कही जाती हैं उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि सीमांचल में जब वो पहुंचे तब जाकर लोगों की जुबान पर सीमांचल का नाम याद आया, वरना ये केवल वोट बैंक ही बनकर रह गया था। तो ओवैसी का बिहार दौरा बेहद खास है सीमांचल के लिए। सीमांचल न्याय यात्रा पर वो निकलेंगे, 4 दिनों तक सीमांचल में वो घूमेंगे। आज भी किशनगंज के अंदर वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आपको नजर आएंगे। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ओवैसी की यह यात्रा AIMIM को कितना मजबूत कर पाती है और सीमांचल में विपक्षी गठबंधन की कितना चिंता बढ़ाती है, साथ ही साथ सत्ता पक्ष के लिए भी वो कितनी बड़ी मुसीबत बनती है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।